बेटा द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिमिट्री। सिमिट्री क्या होती है हमारे पास बेटा कि हमारे पास जो शेप है उसमें एक तरतीबी सी है, बेतरतीबी नहीं है, एक ख़ास तरतीब से जो है वो जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ड्रॉ की हुई है कि एक सिमिट्री है। ये अगर हम देखें कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, इसमें एक सिमिट्री सी है कि एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंजमेंट के साथ जो है वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि द रेपिटेशन ऑफ फेसिस, angles and edges when a crystal is rotated by 360 एंगल। 360 बेटा हमारे पास पूरा एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर हम उसको जो है वो 360 पर घुमाएं तो 360 पे घुमाने के बाद भी उनके अंदर सिमिट्री रहती है, यानी उनकी शेप में चेंजेस नहीं आती, उनकी शेप जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। सो इसे हम क्या कहते हैं, एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंजमेंट के साथ हमारे पास जुड़े होते हैं, इसको हम सिमिट्री कहते हैं। बेटा दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑफ क्रिस्टल्स की। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिमिट्री एलिमेंट्स फाउंड इन क्रिस्टल्स लाइक सेंटर ऑफ सिमिट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमिट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमिट्री। ये बेटा जब नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी ये क्या होते हैं हमारे पास। यानी कि अगर हम काटें भी तो हमें जो है उनके अंदर अगर सपोज हमारे पास सिमिट्री है, एक तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं, अनसिमेट्रिकल नहीं है, बेतरतीबी नहीं है इनके अंदर पार्टिकल्स में, तो फिर ये होता है बेटे कि अगर हम इनको कहीं से काटें भी तो काटने के बाद भी अगर हम 2-3 सॉलिड है उसको 2-3 पीसीज में कट कर दें, कट करने के बाद भी क्या होता है कि इनकी शेप्स के अंदर एक सिमिट्री सी रहती है आफ्टर कटिंग, ठीक है। तो इसलिए हम इनको सेंटर से कभी काट सकते हैं, साइड से भी काट सकते हैं, ठीक है, इनके प्लेन से भी काट सकते हैं, एंगल से भी काट सकते हैं। तो जैसे भी काटें आफ्टर कटिंग दे ये क्या होगी, इनमें ख़ास किस्म के जो है वो सिमिट्री होगी। बेटा नेक्स्ट द 6 प्रॉपर्टीज हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। अब हमने देखना है जी क्रिस्टल की हैबिट किस तरह की है, उसकी नेचर कैसी है। सो उसके लिए बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन इज द शेप इन विच अ क्रिस्टल यूजली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। यानी जैसे अगर आप लोग हैं, आप लोग जिस तरह की आपकी जो है वो है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं आपकी हैबिट वैसी हो जाती है, ठीक है। जिस तरह का आपके घर में इन्वायरमेंट होता है आपकी हैबिट बिल्कुल वैसी ही होती है। सो जस्ट सेम केसेस ये है कि क्रिस्टल जिस इन्वायरमेंट में जिस तरह से ग्रो करते हैं, उस तरह से जिस शेप में ग्रो करते हैं उनकी हैबिट भी बिल्कुल वैसी ही डेवलप हो जाती है। सो द शेप इन विच अ क्रिस्टल यूजली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल बेटा when a saturated solution of NaCl is cooled, suppose we have sodium chloride solution, when we will cool it, जब हम इसको ठंडा करेंगे तो क्यूबिक क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड, यानी क्यूब सोडियम क्लोराइड के क्यूबिक क्रिस्टल जो है वो बन जाएंगे क्यूब शेप में। क्यूब हमारे पास जो होता है उस शेप में जो है वो सोडियम क्लोराइड्स के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सो हम कहेंगे कि दस NaCl हैज़ क्यूबिक हैबिट, NaCl की जो हैबिट है वो क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। जैसे अगर हम आपके इंसानों की बात करें तो कुछ जो है वो बहुत धीमा बोलते हैं, घर में सारे उनके बहुत लाइट सा आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं, तो उनकी घर में ये हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है, वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत स्पीड के साथ बात करते हैं और बहुत लाउड बात करते हैं, तो उनकी हैबिट वैसी डेवलप हो जाती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी ये हैबिट डेवलप होती रहती है, वो लाउडली जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं। तो सेम केसेस हेयर कि जिस शेप में क्रिस्टल ग्रो करेंगे वो उसकी हैबिट होगी, ठीक है। सो क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड इधर बाय कूलिंग, क्रिस्टल्स को जो है वो हम कूलिंग से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, कूलिंग इट सैचुरेटेड सोल्यूशन, और बाय स्लो कोल डाउन लिक्विड सब्सटेंस, हम आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड सब्सटेंसेस को कूल करते हैं, फिर भी जो हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाते हैं। सो दीज आर फाउंड बाय ग्रोइंग इन वेरियस डायरेक्शंस, ये वेरियस डायरेक्शंस में जो है बेटा मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर कंडीशंस शेप ऑफ ग्रोइंग क्रिस्टल इज़ नॉट चेंज, वो जिस शेप में ग्रो कर रहे हैं उसमें बाहर हम इन्वायरमेंट कोई चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिस शेप में ग्रो कर रहे हैं उन्होंने वैसे ही ग्रो करना है, ठीक है। हाउएवर जैसे अगर आप जो है वो कुछ लोग बहुत धीमा बोलते हैं तो वो किसी के घर जाएं 2-4 दिन के लिए भी, इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो वो वहाँ जाकर धीमा ही बात करेंगे, ज़्यादा लाउडली बात नहीं करेंगे, ठीक है। सेम केसेस हेयर के जिस शेप में क्रिस्टल ग्रो कर रही हैं वो वैसे ही ग्रो करेंगी चाहे जो है वो कोई कंडीशन चेंज भी हो जाए। हाउएवर इफ कंडीशंस आर चेंज द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स में आल्सो चेंज। अच्छा, अगर अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करें, ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो, ये तो मैं जनरल आपको बता रही थी, ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो किसी के घर जा रहा है, किसी के घर बार बार जा रहा है और वो वहाँ पर जाकर जो चीज़ देखेगा तो वो भी उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा है किसी के, जैसे कहते हैं ना खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता है,
तो बिल्कुल वैसे ही क्या होगा कि जब बच्चा किसी के घर जाएगा, उनकी जो नेचर होगी उनकी तरह देखेगा, वो भी उसके अंदर नेचर जो है उसकी हैबिट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो सेम केस इज हियर बेटा, कि जब हम बहुत ज़्यादा कंडीशन सीवियरली चेंज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई कर देते हैं, प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी जो है वो क्रिस्टल्स की शेप में, जब क्रिस्टल्स बन रही हैं उस टाइम उनकी क्रिस्टल्स की शेप में जो है वो आ जाएगा, ठीक है, चेंज आ जाएगा। बट एक दफ़ा क्रिस्टल बन गई है, अब उसको तोड़ें तो तोड़ने के बाद हमारे पास बिल्कुल वैसे ही क्रिस्टल आएंगी जैसे जो है वो पहले हमारे पास होती हैं। लेकिन जिस टाइम उनकी ग्रोथ हो रही है, यानी क्रिस्टल्स बन रही हैं, फॉर्मेशन हो रही है, उस टाइम क्या होगा हमारे पास कि उनकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बिकम्स नीडल लाइक व्हेन 10% यूरिया जो है 10% यूरिया अगर हम उसके अंदर ऐड करें तो सोडियम क्लोराइड क्यूबिक क्रिस्टल जो है वो नीडल लाइक हो जाती हैं और उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है। बेटा द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन सेम, मॉर्फ कहते हैं शेप को, सेम शेप, ठीक है। सो आइसोमॉर्फिज्म इज द फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, इसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ होते हैं। सो आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइसोमॉर्फिज्म जो है फिनोमिना ऐसे जिसमें डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ आइसोमॉर्फ सब्सटेंसेस शो दैट दे जनरली हैव सेम रेशो इन ऑफ एटम्स, यानी इनके एटम्स एटम्स की रेशो क्या होगी, सेम होगी, यानी हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। ये वो वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है, यानी सेम रेशो होगी एटम्स की। अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और वो एटम्स आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि उन एटम्स डिफरेंट एटम्स की क्या केमिकल नेचर है, नहीं, इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता। ये डिपेंड किस पे करते हैं जी, क्रिस्टल्स कितने नंबर ऑफ एटम है और वो आपस में किस अरेंजमेंट से जो है वो अटैच हो रहे हैं, ठीक है, किस कॉम्बिनेशन से अटैच हो रहे हैं। So beta isomorph substances crystallize together in all properties proportions in a homogeneous mixture। जो isomorph substances होते हैं ये अपने आप को जो है वो किसी भी homogeneous mixture में हर तरह के proportion में जो है वो क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। नीचे दिए हुए हमारे पास कुछ आइसोमॉर्फ है, उनके क्रिस्टलाइन और फॉर्म दी है, एटॉमिक रेशियो दी है। सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल और दोरोम्बिक ही क्या होते हैं हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट देखेंगे। इनमें एटॉमिक रेशियो 1:1:3 है, ठीक है, यानी सोडियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन जो है वो 3 रेशियो है। इस तरह से नीचे के पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर, सिल्वर, जिंक, कैडमियम वगैरह की दी हुई है और साथ में उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म दी हुई है कि ये क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास इनकी डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट डू लिखा हो ना, ये भी ऑर्थोरोम्बिक ही है, ऑर्थोरोम्बिक, डू लिखा ना डीओ डू, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। ये भी ऑर्थोरोम्बिक जो है वो हमारे पास होते हैं, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव आयंस लाइक नाइट्रेट, कार्बोनेट नीचे दिए हुए हैं बेटा आर द सेम, बोथ आर पर्टिकुलरली बोथ विल बी एट ट्राईएंगुलर प्लेनर। दोनों अगर हमारे पास नाइट्रेट और कार्बोनेट होंगे तो ये ट्राईएंगल की फॉर्म में, ट्राईएंगुलर प्लेनर की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट एंड क्रोमेट आर ऑल्सो सेम, बोथ आर टेट्राहेड्रल। तो हमारे पास क्रोमेट और सल्फेट जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेंगे। इनको हम देखेंगे भी कि हमारे पास टेट्राहेड्रल होता क्या है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी एट्थ प्रॉपर्टी पॉलीमॉर्फिज्म की, हम इसको देख लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉली मीन डिफरेंट, मॉर्फ कहते हैं शेप को, यानी डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट करना। सो द फिनोमिना इन विच अ सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी वो फिनोमिना जिसमें क्रिस्टल जो होती हैं वो एक से ज़्यादा शेप में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो the substances which exist in more than one crystalline form is called polymorphic substances and the phenomena is called polymorphism. Different crystalline form the substances are called polymorph and polymorphs of a substance have same chemical properties. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट इनकी शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो polymorph have different physical properties, it is due to different structural arrangement of their
पार्टिकल्स। इसमें एग्जांपल है जी हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट की है जो रोम्बोहेड्रल भी है और ऑर्थोरोम्बिक भी है। कैल्शियम कार्बोनेट है जो ट्राइगोनल भी एग्जिस्ट करता है और ऑर्थोरोम्बिक भी एग्जिस्ट करता है। ये नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं।